हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ दो जुड़वा बहनों अन्नी और विज्जी की कहानी। वो यहाँ धरती पर नहीं बल्कि बादलों के शहर बादलपुर में रहती हैं। वो वहाँ बादलों पर बैठकर कभी बर्फ की पहाड़ियों पर चली जाती हैं तो कभी सतरंगी इंद्रधनुष पर बैठकर झूला झूलती हैं। वहाँ की दुनिया बहुत खूबसूरत थी। दिन के समय वहाँ पर पक्षी चहचहाते हैं तो रात के समय वहाँ पर चांद सितारे जगमगाते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया थी। अन्नी और विज्जी यहाँ खूब मजे से रहते हैं। अन्नी और विजी के पिता बहुत ही बहादुर इंसान होते हैं और बादलपुर की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होती है। वो अन्नी और विजी को भी घुड़सवारी सिखाना चाहते हैं ताकि कोई भी मुसीबत आने पर वो उनका सामना कर सके और अन्नी और विजी उनकी मदद कर सके। अन्नी और विजी को घुड़सवारी सिखाने के लिए दो सफेद घोड़े लाए जाते हैं और उन्हें घुड़सवारी सिखाने के लिए धरती के सबसे तेज घुड़सवार को बुलवाया जाता है। ये दोनों सफेद घोड़े तूफान से भी तेज रफ्तार से दौड़ते हैं। इन्हें काबू करना कोई आसान बात नहीं था, लेकिन अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए अन्नी और विज्जी घुड़सवारी सीखना शुरू करते हैं। घुड़सवार उन्हें घुड़सवारी करना सिखाता है और इस बीच उन्हें कई बार गिरकर चोटें भी लगती हैं, लेकिन अन्नी और विज्जी अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती हैं, इसीलिए वो हार नहीं मानती और घुड़सवारी लगातार सीखती रहती हैं। घुड़सवार ने ये बादलों की दुनिया पहली बार देखी थी। उसे लगा कि इस दुनिया पर तो उसका राज होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अन्नी और विज्जी के पिता बहुत बहादुर थे तो वो डर की वजह से कभी किसी को कुछ नहीं कह पाया। अन्नी और विज्जी भी इसी बीच घुड़सवारी अच्छे से करना सीख चुकी थी। अब घुड़सवार के जाने का वक्त हो चुका था। वो वहां से जा चुका था और अन्नी विज्जी घुड़सवारी में माहिर हो चुकी थी। उनके माता पिता ये देखकर बहुत खुश थे। अब अन्नी और विज्जी बादलपुर की सबसे तेज घुड़सवार बन चुकी थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक अन्नी विज्जी के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और इस बारे में घुड़सवार को पता चल जाता है। घुड़सवार पहले से ही बादलपुर पर राज करना चाहता था, तो वो कुछ लोगों को लेकर बादलों पर हमला करने पहुंचता है। अब अन्नी विज्जी को ही बादलपुर की रक्षा करनी थी। वो अपने पिता से वादा करती हैं कि वो बादलपुर को किसी और के कब्जे में नहीं जाने देंगी और वो पूरी ताकत के साथ अपने घोड़ों को लेकर घुड़सवार से युद्ध करने के लिए निकल जाती हैं। अब वो दोनों पूरी ताकत के साथ उसका सामना करती हैं और उसको मार गिराती हैं। अब अन्नी विज्जी ने बादलपुर को बचा लिया था और वो अब खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती हैं। तो देखा बच्चों, जो भी चीजें हमने कभी सीखी होती हैं वो कभी बेकार नहीं जाती और कभी न कभी जिंदगी में हमारे काम जरूर आती हैं। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।